कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा आदिवासी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। अरे विकास और समरसता तो बहाना है, असल मकसद जल जमीन जंगल को चट करके जाना है। जैसे ही माइंस का चीज मेरे सामने आया तो हम क्लियर हो गए कि माइंस है, तो जाहिर सी बात है माइंस की मनमानी है, और मनमानी इतनी कि आप लोकतंत्र कहिए ही नहीं, वहां तानाशाही चलती है। और आप भी जानते हैं पुलिस प्रशासन आज क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पे काम करती है। ये तो आदमी अगर वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो गुजरात, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में बैठे अगर पूंजीपति लोग इशारा कर दे तो एक पूरे गांव को इनकाउंटर करके खत्म कर देंगे, ये व्यवस्था है। सूर्या जी का मैटर, उनकी पत्नी उनके आसपास गांव से मिलने के बाद जो पता चला मैटर यही था, वह कंपनी की गलत नीति, अवैध खनन, अवैध कार्यों के खिलाफ। जब तक इन जंगलों में विद्रोही हैं, जब तक इन जंगलों में बागी लोग घूम रहे हैं, बागी बन के इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये जंगल सलामत है, नहीं तो यहाँ उद्योगपतियों की बुलडोजर दौड़ेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फॉलोअप और आपके साथ हम हैं नकीब जिया। पुलिस इनकाउंटर में मारे गए गोड्डा के ललमटिया निवासी सूर्या हंसदा के परिजन से मिलने के लिए डुमरी विधायक जयराम महतो उनके आवास पर पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने उनके परिजनों उनके जो है कि माताजी और उनके पत्नी से इन्होंने मुलाकात किया। सर, आप मिलने के लिए गए जयराम जी, वहां पर क्या कुछ बातें हुई? जिस तरीके से देखिए, उनकी पत्नी से, उनकी माता से काफी लंबी देर तक बातचीत हुई। उनके जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे भी हम मिले हैं, उनसे सवाल जवाब भी किए। बहुत तेज तरार और काफी शार्प माइंड के बच्चे हैं, काफी होनहार बच्चे हैं। तो उनकी माता और पत्नी की बात से यही लगा कि प्रशासन, 2 थाना की पुलिस पिछले कई दिनों से लगातार दबाव बना रही थी सरेंडर को लेकर। तो हमने उनकी पत्नी से पूछा कि सरेंडर किस केस के लिए? उनपे तो केस सुने, बहुत सारे केस हैं। हम लोग जब ये घटना घटी तो हम लोगों ने भी सर्च किया तो केस तो बहुत सारे हैं। तो बोला कुछ दिन पहले कोई माइंस में कोई घटना घटी थी। तो आप भी जानते हैं जैसे ही माइंस का चीज मेरे सामने आया तो हम क्लियर हो गए कि माइंस है, तो जाहिर सी बात है माइंस की मनमानी है, और मनमानी इतनी कि आप लोकतंत्र कहिए ही नहीं, वहां तानाशाही चलती है। अभी आज जो परिस्थितियां हैं खनन के क्षेत्रों में, औद्योगिक क्षेत्रों में, कंपनियों के क्षेत्रों में, आज भी ब्रिटिश इंडिया कंपनी के तर्ज पर हमें लगता है कि मनमानी चल रही है। तो पता चला कि ये शायद वही स्वास्थ्य की बात करते थे कि आप पहले स्वास्थ्य की व्यवस्था करें, स्कूलों की व्यवस्था करें, फिर आप अपने कंपनी का काम करें, पहाड़ों को ना काटा जाए, अवैध माइनिंग ना हो। तो ये चीजों को लेकर, जल जमीन जंगल को लेकर ये आवाज को बुलंद करते थे। यही इन पर एफआईआर भी, जितने भी एफआईआर हुए हैं मैक्सिमम जो है वो किसी न किसी कंपनी, उद्योग घराना, माने कोई ना कोई पूंजीपति व्यक्ति खड़ा है। ये आप याद कर सकते हैं, गुरुजी के टाइम में होता था महाजनी आंदोलन, महाजनी के खिलाफ, सामंत के खिलाफ। तो अभी तो महाजन और सामंत है नहीं, उनका स्थान कंपनी फैक्ट्री में कुछ लोगों ने ले लिया है। मैं सबको नहीं कह रहा हूँ भाई, सब ऐसे हैं, कुछ लोग तो हैं, कुछ नहीं, बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं। कम लोग ईमानदार हैं, ज्यादा लोग गलत कर रहे हैं। तो सामंत और महाजनों का स्थान किन्होंने ले लिया है? अभी जो आज कंपनियां हैं, आज जबरन जमीन ले लेना, बिना मुआवजा के काम करना, लाठी डंडा लेना, पुलिस को भेज देना, रात को उठवा लेना, कंपनी के खिलाफ जाओगे तो रात को घर से उठा लेना, ये तो हर जगह हो रहा है। ये आपके गोड्डा में नहीं, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, हर जगह यही हो रहा है। आप उस दिन सरायकेला में सुने होंगे कि हमारे जो पार्टी के प्रत्याशी रहे थे वो भी आदिवासी हैं, संथाल हैं, उनके खिलाफ राजस्थान के पूंजीपति लोग चल गया था डीसी से मिलने के लिए। क्यों ना? उसका मांग था कि आप 8 घंटा वर्कर को खटाइए, उन लोग खटा रहे 12 घंटा, तो मांग गलत नहीं था उसका भी। तो ठीक उसी प्रकार ये जो सूर्या जी का मैटर, उनकी पत्नी उनके आसपास गांव से मिलने के बाद जो पता चला मैटर यही था, वह कंपनी की गलत नीति, अवैध खनन, अवैध कार्यों के खिलाफ थे। और जो कंपनियां सही से काम कर रही थी उनसे उनका सही सवाल था कि सीएसआर का आपका मद कहाँ है? सीएसआर यानी 2% शिक्षा स्वास्थ्य में आप काहे नहीं खर्च कर रहे हैं? अगर जो कंपनी लीगली भी है, इलीगल तो ढेर सारी हैं, ये आपको भी मालूम है, खदान किस प्रकार से इलीगल है, लेकिन जो लीगल भी उनसे भी उसका सवाल था। सवाल यही था कि आपका सीएसआर कहाँ है? सीएसआर में शिक्षा, स्वास्थ्य, पब्लिक सेक्टर के जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ है? तो उसी सवाल को खामोश करने के लिए ये घटना घटी। और आप भी जानते हैं पुलिस प्रशासन आज क्रोनी कैपिटलिज्म के इशारे पे काम करती है। ये तो आदमी अगर वो क्रोनी कैपिटलिज्म जो गुजरात, आंध्र प्रदेश में, दिल्ली में बैठे अगर पूंजीपति लोग इशारा कर दे तो एक पूरे गांव को इनकाउंटर करके खत्म कर देंगे, ये व्यवस्था है। भाजपा तो कह रहे कि फर्जी इनकाउंटर किया गया है, वो साजिश के तहत इनकाउंटर मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, क्योंकि मैं भाई कोई सीआईडी से जुड़ा, सीबीआई से जुड़ा व्यक्ति हूँ नहीं, लेकिन मेरी जो थोड़ी सी समझ इसमें दिखी, थोड़ी सी धाराओं का अध्ययन जो मैंने किया है, सीआरपीसी 46, 49, विकट परिस्थितियों में हाथ बंधा होना चाहिए। हाथ बंधा तो भागने का आप ठप्पा ही नहीं लगा पाते। दूसरी बात, मैंने बॉडी को देखा, वो जला हुआ है,
तो जलता है तभी जब उसमें शॉर्ट या तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से होता है, या फिर कोई गर्म दूध, गर्म चाय, गर्म तेल या गर्म खाना आपके बॉडी पर गिर जाए, या गर्म पानी आपके बॉडी पर गिर जाए, तभी वो जलता है और ये मांस छिल जाता है। गोली लगता है तो सीधा घुसता है, खून बहता है और इंसान मर जाता है। और दूसरी बात, अगर ये एनकाउंटर था, वो भाग रहा था, तो गोली पीठ पे होनी चाहिए, पेट पे तो बिल्कुल नहीं। बिल्कुल सवाल के घेरे में है, बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब प्रशासन के पास नहीं है। और आखिरी सवाल जयराम जी आपसे, पुलिस उनको कुख्यात अपराधी मानती है, और जहाँ एक तरफ देखा जाए उनके इनकाउंटर के बाद उनके जो गांव के लोग हैं तो वो उसे आदिवासी के मसीहा बता रहे हैं, इनको आप कैसे देखते हैं? देखिए बिल्कुल बिल्कुल, अरे भाई इनकाउंटर करने का प्रयास तो गुरुजी का भी लोगों ने किया, तो उस समय की पुलिस ने, तो क्या आप गुरुजी को किस श्रेणी में रखेंगे? मसीहा है गुरुजी, आज इस राज्य के मसीहा है गुरुजी। आपको जानकारी होना चाहिए, गुरुजी का इनकाउंटर करने का प्रयास किया था। आज अगर धरती पर बिरसा मुंडा होते हैं तो आप उनको भी, वो भी जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे। आज का जो शासन प्रशासन है उनको भी आप नक्सली की ठप्पा लगा देते हैं। तो ठीक उसी प्रकार उस गांव के मसीहा हैं, क्योंकि उस गांव के बच्चों के स्कूल की बात वो करते थे, उस गांव के बच्चों के स्वास्थ्य की बात करते थे। मैं बच्चों से मिला भी, वो इंग्लिश टॉकिंग कर रहे हैं यार। हम उनसे हिंदी में पूछते हैं बच्चा क्या नाम है, वो तो बोल रहा है माय नेम इज दिस, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर्स नेम इज दिस। तो वो उन बच्चों की आवाज थे, उस गांव की आवाज थे, और ये जंगल जो आज खामोश हो चुका है, उस जंगल का वो आवाज था। आज जो है कि आले पिछले रात जो है कि झारखंड के जो शिक्षा मंत्री थे रामदास सोरेन जी, उनका निधन हो गया। बिल्कुल, मैं उनको पूरे हृदय से आत्मीय श्रद्धांजलि दूंगा। उनसे मेरा आप उनकी राजनीतिक क्या थे नहीं थे अलग बात है, लेकिन वो व्यक्ति बहुत सरल स्वभाव के थे। मैं पूरे आपके माध्यम से, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। और सूर्या के बारे में अंत में इतना ही कहूंगा, आपको अगर सूर्या के इस इनकाउंटर को जानना है तो आप महाश्वेता देवी का एक किताब पढ़िएगा, जो बहुत बड़े उपन्यासकार हैं। उस किताब का नाम है जंगल के दावेदार। उसमें एक बड़ी मार्मिक पंक्ति लिखी है कि जब तक इन जंगलों में विद्रोही हैं, जब तक इन जंगलों में बागी लोग घूम रहे हैं, बागी बन के इसकी रक्षा कर रहे हैं, ये जंगल सलामत है, नहीं तो यहाँ उद्योगपतियों की बुलडोजर दौड़ेंगे। आपको अगर सूर्य हासदा के इनकाउंटर को जानना है तब जसिंता केरकेट्टा की पंक्ति पढ़िएगा कि सेना का रुख किधर है, जंगल पहाड़ मेरा गांव जिधर है। वो कविताएं पढ़िएगा, वो कविताएं आपको बताएंगे। आप सोनू मरावी की वो कविता पढ़िएगा कि चंद कोड़ी के लालच में लुट गए मेरे माटी और बन, छोड़ मेरी मातृभूमि का हुआ मेरा विस्थापन, आज दर दर भटक रहा हूँ रोजी रोटी मकान के लिए, मेरा आदिवासी होना काफी है मेरी पहचान के लिए। अरे विकास और समरसता तो बहाना है, असल मकसद जल जमीन जंगल को चट करके जाना है। वो कविताएं, वो साहित्य आप पढ़िएगा तो आपको वास्तव में आज पता चल जाएगा। आप पढ़िए राहुल पंडिता का सलाम बस कर देंगे कि इनकाउंटर क्यों हुआ है। 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in